आज हम एस्केटरी सिस्टम के विषय में जानने की कोशिश करेंगे। इसके पहले हमने पढ़ाया पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के बाद अब हम लोग शुरू कर रहे हैं उत्सर्जन तंत्र। ये उत्सर्जन तंत्र के बारे में थोड़ा बता दें आपको कि सबसे पहली चीज की जो शरीर में होने वाली क्रियाएं उपापचय क्रिया होती है। जब उपापचय क्रिया होती है तो कुछ अच्छे पदार्थ बनते हैं, अच्छे पदार्थ बने शरीर के लिए उपयोगी पदार्थ बनते हैं और कुछ अनुपयोगी पदार्थ। जो अनुपयोगी पदार्थ होते हैं उसे हम अपशिष्ट पदार्थ कह सकते हैं। अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया है उसे ही उत्सर्जन क्रिया कहते हैं। उत्सर्जन क्रिया एक सिस्टम के तहत हम उसका स्टडी करते हैं जिसे उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। अब उत्सर्जित पदार्थ जो होते हैं वो कई रूपों में होते हैं, चाहे वो प्रोटीन के विखंडन से बन जाए, चाहे न्यूक्लिक अम्ल के विखंडन से बने या कुछ अन्य पदार्थों के विखंडन से भी उत्सर्जित पदार्थ का निर्माण होता है। तो उत्सर्जित पदार्थों को अलग अलग रूपों में हम बांट सकते हैं, लेकिन फिर मैं बता रहा हूं कि शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको शरीर से बाहर निकालने की क्रिया ही उत्सर्जन क्रिया कहलाती है। और जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जिसे शरीर से हम बाहर निकाल रहे होते हैं वो उत्सर्जित पदार्थ कहलाते हैं। उत्सर्जन क्रिया और उत्सर्जित पदार्थ में जो हम अध्ययन कर रहे हैं उससे उत्सर्जित तंत्र कहते हैं। अब हमको देखना होगा कि जो उत्सर्जित पदार्थ हैं, जो प्रोटीन है हमारा, उसके उत्सर्जन से जो उत्सर्जित पदार्थ बन रहे हैं वो कौन से। सबसे पहला पदार्थ होता है जिसे हम कह सकते हैं अमोनिया। अमोनिया जो प्रोटीन के विखंडन से बनता है और प्रोटीन के विखंडन से जो अमोनिया बनता है वो शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है। छोटे प्राणी लोअर एनिमल जिसे कहते हैं, जिसमें प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलिंट्रेटा, कुछ एनिलिडा, कुछ मोलस्का परिवार के सदस्य भी होते हैं जो उत्सर्जित पदार्थ के रूप में अमोनिया को बाहर निकालते हैं। निश्चित तौर पे वे जंतु जो अमोनिया को बाहर निकालते हैं उसे अमोनोटेलिक एनिमल कहते हैं। अब आते हैं दूसरा जो पदार्थ होता है जो प्रोटीन के विखंडन से बनता है उसे यूरिया। यूरिया में हम लोग आते हैं जो स्तनधारी होते हैं, वो स्तनधारी जिसमें और उभयचर वर्ग के सदस्य भी होते हैं जो उत्सर्जित पदार्थ के रूप में अमोनिया का सिक्रेशन करते हैं, यूरिया का सिक्रेशन करते हैं। ऐसे जंतु यूरियोटेलिक जंतु कहलाते हैं, जिसमें स्तनधारी मैंने बताया, स्तनधारी आते हैं, उभयचर वर्ग के सदस्य आते हैं। आगे यदि बढ़ते हैं जो अमीनो अम्ल होते हैं, प्रोटीन की यूनिट होती है, प्रोटीन की इकाई होती है, लेकिन नेचर में कुछ ऐसे जंतु जरूर होते हैं जो अमीनो एसिड को ही उत्सर्जित पदार्थ के रूप में उत्सर्जन करते हैं। उनमें मोलस्का परिवार के सदस्य होते हैं, एकाइनोडर्मेटा। मोलस्का परिवार में हम जाने यूनियो, पाइला, और उसके एकाइनोडर्मेटा में हम स्टार फिश को ले सकते हैं। तो उन परिवार के सदस्य जो होते हैं वो उत्सर्जित पदार्थ के रूप में अमीनो अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। अब एक अन्य पदार्थ होता है जिसे यूरिक एसिड कहते हैं। यूरिक एसिड जो होता है उसमें बर्ड्स आते हैं, रेप्टाइल्स आते हैं और इंसेक्ट आते हैं। वो उत्सर्जित पदार्थ के रूप में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। ऐसे प्राणी को यूरिकोटेलिक एनिमल कहते हैं। यूरियोटेलिक अलग होता है, यूरिकोटेलिक अलग होता है। यूरियोटेलिक में स्तनधारी, उभयचर आते हैं और यूरिकोटेलिक में वो कीट आता है, इंसेक्ट आता है, एक प्रकार से कहा जाए बर्ड्स आते हैं, रेप्टाइल्स आते हैं। अब हम कुछ ऐसे भी पदार्थ पाए जाते हैं प्राकृतिक में जो दूसरे के विखंडन से बनते हैं। जैसे मान लीजिए शरीर में हम भोजन खा रहे हैं तो बेंजोइक अम्ल है, बेंजोइक अम्ल का विखंडन होगा तो यूप्रिक एसिड का निर्माण होता है। तो मैमल्स जो स्तनधारी होते हैं वो यूप्रिक एसिड को भी बाहर निकालते हैं। लेकिन यदि हम उसको देखें, कीट को देखें, तो कुछ कीट जो होते हैं, कुछ पक्षी जो होते हैं, पक्षी जो होते हैं उसको वो ऑर्निथ्रिक एसिड के रूप में उत्सर्जित करते हैं। अब हम देखते हैं मकड़ियां जो जालों के रूप में पाई जाती हैं उसका उत्सर्जित पदार्थ ग्वानिन होता है। ग्वानिन जो होता है उसका उत्सर्जित पदार्थ मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में काफी पूछे जाते हैं कि मकड़ी का उत्सर्जित पदार्थ क्या है। तो मकड़ी का उत्सर्जित पदार्थ ग्वानिन होता है जो वास्तव में न्यूक्लियोटाइड के विखंडन से बनते हैं।